अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम जा शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज फिर एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ एक जड़ी बूटी के बारे में, और हम उसके बारे में बात करेंगे, उसकी पहचान के बारे में, उसके फ़वाइद के बारे में, और इसके नुकसान क्या है, और इसका मिजाज क्या है, और इसकी खुराक कितनी है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अंदर जो शीरी की। जौ इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल जौ के मुशाबे होता है। जैसे जो मतलब जो इसका हम दलिया भी इस्तेमाल करते हैं और खाने पकाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसको इस्तेमाल किया है, तो ये उसके मुशाबे होता है, इसलिए इसको जौ का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके मिजाज की। ये गर्म और खुश्क दर्जा दोम में होता है। इसका मिजाज जो है ये गर्म और खुश्क होता है दर्जा दोम में। और अब आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये दो किस्म के होते हैं, एक अंदर जो शीरी होता है और एक अंदर जो तलख होता है। मतलब एक अंदर जो तलख का मतलब कड़वा हो गया, शीरी का मतलब मीठा हो गया। तो एक अंदर जो होता है वो मीठा होता है और एक कड़वा होता है, लेकिन ज़्यादातर जो इस्तेमाल में आता है वो अंदर जो शीरी इस्तेमाल में आता है, जो आपके सामने है। तो दोस्तों इसके जो फ़वाइद हैं, एक तो ये री को खारिज करता है और पेशाब आवर है, और मुकव्वी बा है, मतलब कि मर्दाना ताकत में इजाफ़ा करता है, और मुवल्लद मनी है, मतलब मादा मनविया की पैदाइश को बढ़ाता है, और मुय्यन हमल है, मतलब हमल भी करार पाता है इसके इस्तेमाल से। अब ये हुक्मा जो है इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। और इसका पेशाब की मतलब ये मदर बोल है, मतलब पेशाब इसके इस्तेमाल से ज़्यादा आता है, इसलिए पत्थरी को तोड़ने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, कि मतलब इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, इससे पत्थरी भी टूट जाती है और रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाती है। और मुकव्वी बा है और मुवल्लद मनी है, और इसको जो है जो हुक्मा है या तो इसको सफ़ूफ वगैरह में, ज़्यादातर जो है इसको सफ़ूफ वगैरह में ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ नुस्खा जात के अंदर इसका जो है इस्तेमाल होता है। और मैंने आपको बताया था कि मुय्यन हमल है, तो उसी वजह से जो है शहद और ज़ाफ़रान के साथ, मतलब शहद और ज़ाफ़रान के साथ इसको मिक्स करके जब औरत जो है अय्याम हैज़ से फारिग होती है, उसके बाद जो है इसकी एक पोटली बनाकर जो है फ़र्ज के अंदर रखी जाती है ताकि हमल ठहर जाए। तो ये तो थे इसके फ़वाइद। और अब बात कर लेते हैं कि इसका नुकसान क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो ये मुज़र भी है, ये मुज़र है मैदे के लिए। तो मतलब कि मैदे को थोड़ा सा नुकसान देती है, मैदे को थोड़ा कमज़ोर करती है और देर से हज़म होती है। तो अब इसका मुसले क्या होना चाहिए कि इसको जो है इसका ये जो नुकसान है ये ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए जो है हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। इसका मुसले जो है वो नमक है या गरम मसाला है, मतलब गरम मसाले में लौंग आ गया, दालचीनी आ गई, इनमें से कुछ भी इसके साथ इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं इसके बदल की, कि अगर हमें ये ना मुयस्सर हो, हमें ये नहीं मिल सकता, तो इसका बेहतरीन बदल जो होगा वो बहमैन और तोदरी, ये भी एक जड़ी बूटी का नाम होता है। बहमन सुर्ख और बहमन सफ़ेद दो किस्म की होती हैं, इसी तरह तोदरी भी दो किस्म की होती है, तोदरी सुर्ख और तोदरी सफ़ेद। उसके बारे में भी इंशाल्लाह जो है आपको बताऊंगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो अब इसकी बात कर लेते हैं मिकदार की, कि इसकी खुराक क्या है। तो दोस्तों इसकी खुराक जो है 2 माशा से 3 माशा तक इसकी खुराक है। तो ये था जनाब आज की हमारी जड़ी बूटी के ऊपर आज का हमारा मौजू। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और जाते जाते आपको याद करवाता जाऊं कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर कर दिया करें। आपके इल्म में इजाफ़ा हो जाता है, और आपके शेयर करने से दूसरे के इल्म में भी इजाफ़ा हो जाएगा। तो हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।